हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीता किचन गार्डनिंग। आज मैं आपको कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट बता रही हूँ जो आप जिन्हें आसानी से अपने टेरेस पर ग्रो कर सकते हैं। अगर हम कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें तो हम टेरेस पर भी बहुत अच्छे से फ्रूट्स अपने जो पॉट के अंदर ले सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो हम पॉट का साइज़ लें, कम से कम जो है 18 से 24 या इससे भी ज़्यादा चाहें तो आप ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए, मेरा ये जो गवावा का प्लांट है कम से कम 22 इंची का प्लांट है। इस तरीके से जो प्लांट का जो चयन करें, जो प्लांटर है आपका फ्रूट प्लांट के लिए कम से कम 24 इंची का प्लांटर ज़रूर हो, तब आपके लिए आसानी होगी। आपको बार बार जो है अपने फ्रूट प्लांट को ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप उसके जो है साइज़ का प्रॉपर ध्यान रखें। और अगर सेकंड बात करें तो हम हमेशा एक चीज़ कहेंगे कि जो भी आप फ्रूट प्लांट लें, या तो वो एयर लेयरिंग से तैयार हो या फिर वो ग्राफ्टेड हो। अगर इन दोनों में से जो भी आप लेंगे तभी आपके फ्रूट प्लांट्स पे आप फ्रूट ले सकते हैं, वरना आप नहीं, कभी भी पॉट में आप फ्रूटिंग नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जो भी हम सीड से ग्रो करते हैं कम से कम 6 से 7 साल उसको जो है फ्रूटिंग में लग जाते हैं। इसलिए जो भी प्लांट आप लगाएं वो ग्राफ्टेड हो या एयर लेयरिंग से तैयार हो। या तो आप एयर लेयरिंग, अगर आपने एक बार कोई प्लांट ले लिया है तो आप एयर लेयरिंग से खुद भी तैयार कर सकते हैं। किसी के यहाँ प्लांट लगा हुआ है, मदर प्लांट है, तो उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। या आप ग्राफ्टिंग अगर आपको आती है तो वो भी, नहीं तो नर्सरी में बहुत ईजीली आपको ये अब मिल जाते हैं। इस तरीके से आप सेकेंड चीज़ ये ध्यान रखें कि ग्राफ्टेड हो या एयर लेयरिंग से तैयार हो। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि जो पॉट का ड्रेनेज सिस्टम वो बहुत बेस्ट होना चाहिए। उसकी सॉइल बनाते समय स्पेशली हमें उसके ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें जो होल है 3 से 4 होल रखें। नीचे जो है एक ठिकरी की लेयर लगाएं। सॉइल में आप नीम केक का पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। और टेरेस पर अगर ग्रो कर रहे हैं तो कोको जो पीट होती है उसका भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो है वेट बढ़ने लगता है। अगर पॉट की भी बात करें तो आप चाहें तो मैं अब सीमेंटेड जो पॉट है कम से कम इस्तेमाल करती हूँ। जो मेरे पास पुराने हैं वही हैं, मैं नहीं लेती, क्योंकि उनसे जो एक तो कई बार जब हमें थोड़ा खसकाना होता है या इधर से शिफ्टिंग करनी होती है तो अभी दिक्कत होती है। दूसरा, जो टेरेस पर जो हमारी छत है उस पर भी वेट काफ़ी पड़ता है। इसलिए आप जो भी ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं, आजकल बहुत अच्छे ग्रो बैग्स आ रहे हैं, उनमें भी फ्रूट प्लांट अच्छे चल जाते हैं। या जो बकेट्स प्लास्टिक की आती हैं, ड्रम आते हैं, उस तरीके से थोड़े बड़े साइज़ के आप उनमें ले सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ हमें बेसिक चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तभी हम थोड़े से फ्रूट्स जो है ले सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगर आपको फ्रूट्स लेने हैं तो आपको उनकी जो प्रूनिंग है स्पेशली बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आप प्रूनिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे, फ्रूटिंग लेने के बाद अगर करेंगे, तब आपको फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप उससे यील्ड ले पाएंगे। ये देखिए, मेरे गवावा का प्लांट है, अगर आप इस समय देखें तो जो है बिल्कुल मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है। और इसमें जगह जगह देखिए बिल्कुल छोटी छोटी ब्रांचें जो हैं आई हुई हैं। अब जितनी भी ये नई ब्रांचें बनी हैं वहीं से देखिए, ये देखिए आप, फ्रूटिंग जो है, ये जो बर्ड्स बनना इसमें स्टार्ट हो गई हैं। अभी गवावा का जो है इसमें इस समय बर्डिंग का टाइम होता है। और ये देखिए समर में जो फ्रूटिंग होती है उसके लिए फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और एक देखिए, जो आप फ्रूट प्लांट को लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा शुरू में ही, जब आप प्लांट को लगाते हैं, एक सपोर्ट पहले ही लगा दें कि जब उसकी सॉइल में इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि ये जो टेरेस पे हवा इतनी ज़्यादा होती है तो उसके लिए आपको जो है सपोर्ट देना पड़ेगा इसे। और अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आपको उसके लिए बहुत अच्छा सा एक जो फर्टिलाइज़र का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है फ्रूट प्लांट को पॉट में ग्रो कर रहे हैं। एक बार जब अपने फ्रूटिंग वो ले लेता है तो उसमें उसकी जो मिनरल्स की कमी हो जाती है, बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उसके लिए आपको जो है फर्टिलाइज़र का स्पेशली ध्यान रखें, तभी आप उससे ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लांट लगाया, एयर लेयरिंग का लिया, पॉट में लगा दिया है और उसके बाद आप उससे सोचेंगे कि मुझे हर बार वो फ्रूटिंग दे देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप अपने लिए टेरेस गार्डनिंग पर ग्रो कर रहे हैं तो केमिकल का ना यूज़ करके बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी इतने ज़्यादा हैं कि आप उनसे प्रॉपर तरीके से फ्रूटिंग ले सकते हैं। एक चीज़ और भी है कि जब पहली बार आप लेकर इसको लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा, आपको फ्रूटिंग कम मिलेगी पहले साल में, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉपर इससे फ्रूटिंग मिलने लग जाएगी। देखिए, मैं कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट हैं जो मैंने यहाँ टेरेस पे ग्रो किया, आपको मैंने कई वीडियो भी डाले हुए हैं। आज देखिए, सबसे पहले तो मैं इस गवावा प्लांट को रिकमेंड करूँगी। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, इसमें इंसेक्ट का भी बहुत ज़्यादा अटैक नहीं होता है। बट आप जब
जो हर 15 दिन बाद एक बार आप ज़रूर इसमें जो है नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है वो आप करते रहें, तो फिर आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इस तरीके से इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा और आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए अब इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग इसमें जो है स्टार्ट हो जाती है और आपको बहुत अच्छे से, अगर आप 2 या प्लांट अगर लगा लेते हैं, आपके घर की जो है नेसेसरी इससे कंप्लीट हो जाती है। तो इस फर्स्ट प्लांट है जिसे मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसे ग्रो करें। ये देखिए सेकंड प्लांट जो है मैंगो का है और मेरे ये 4th ईयर है और ये देखिए हर बार इसमें मैंगो लगते हैं। इस बार थोड़े से काफ़ी ओले गिरे थे तो कुछ ब्रांचेज़ ही इसकी टूट गई थी, वरना ये देखिए हर बार इसके अंदर जो है फ्रूटिंग बहुत अच्छी से होती है और फ्रूट्स का साइज़ भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने इसको पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो इसका साइज़ आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो आपको देखिए मेरे आम का साइज़ एकदम प्रॉपर आता है और ये मेरे जो है दशहरी आम का प्लांट है। इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी ध्यान जो रखना पड़ेगा इसके लिए, इसकी थोड़ी जो केयर एंड टिप्स होती है, ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नहीं पॉट में लगाया और छोड़ दिए, पूरे साल भर आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो आप बहुत अच्छे से उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये देखिए ये मेरे जो है चीकू का प्लांट है और इस बार देखिए इसमें काफ़ी ज़बरदस्त जो है जो फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, छोटी छोटी बर्ड्स बन गई हैं। मैंने इसका भी कोई सेपरेट वीडियो नहीं डाला है, जब इसमें इस बार फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फल लगने लग जाएंगे। ये भी साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है, एक विंटर में और एक समर की। इस समय देखिए इसमें फ्लावरिंग, इसमें ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसमें आपको नज़र नहीं आएगी कि बर्ड्स नहीं बन रही है। और एक चीज़ ये भी है कि जितनी बर्ड्स बनती है, फ्लावरिंग होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। 50% के करीब फ्लावरिंग ऑटोमेटिकली जो है गिर जाती है, ये नेचर का ही वो है। ये देखिए क्योंकि फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप हार्ड अगर प्रूनिंग कर देते हैं किसी भी अपने प्लांट की, तो आप उससे फिर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। नई ब्रांचें बनेंगी, देखिए इसमें सब नई ब्रांचों में ही लीव्स आई हुई हैं। आप देखेंगे कि पुरानी ब्रांच में या पुराने की जो नीचे की कोई लीव्स होंगी भी तो उनमें नहीं आएंगी। इसलिए चीकू को मैं कहूँगी कि आप बहुत आसानी के साथ पॉट में लगा सकते हैं। एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, थोड़ी सी इसकी फर्टिलाइज़र का और का ध्यान रखें। और मेनली अगर जितने भी मैं फ्रूट प्लांट दिखा रही हूँ उनके लिए आपको सन का, लाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही है तो आप भूल जाइए कि आपको कोई फ्लावर, आप इससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। कम से कम 6 से 7 घंटे की आपको इनको सनलाइट देनी पड़ेगी, तभी आप इनसे फ्रूट ले सकते हैं। ये देखिए मेरे एप्पल बेर का प्लांट है, इस समय भी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, बट ये जो फ्लावरिंग है फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती है। इसमें जो सितंबर अक्टूबर के बीच में जो फ्लावरिंग होती है वही जो है फ्रूटिंग में कन्वर्ट होती है। इस समय भी इसमें बट फ्लावरिंग हो रही है। देखिए मैंने इसकी पूरी, आप ये देखिए ब्रांचेज है बिल्कुल, कितनी इसकी शेप एकदम ख़राब हो गई थी और मैंने इसकी कटिंग कर दी तो इसमें सारी नई नई ब्रांचेज जो है बन गई हैं। तो आप जो है एप्पल बेर का जब प्लांट लेकर आए तो इसे बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये आसानी के साथ में जो है आपके ग्रो हो जाता है। ये देखिए अब जब भी आप इस तरीके से आप कट लगाते हैं अपने कटर से, तो उस पर थोड़ा सा फंजीसाइड ज़रूर लगा दें, जिससे कोई फंगस का अटैक नहीं हो। तो इस तरीके से देखिए जैसे मैंने लगाया हुआ है, तो फिर आपकी ब्रांच पे कोई फंगस का अटैक नहीं होगा, कोई बीमारी भी नहीं आएगी। कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिनका हम अगर ध्यान रखें तो बहुत आसानी से हम इसे प्लांट को जो है ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मेरा अनदर एक फ्रूट प्लांट, ग्रेप प्लांट, जो मैंने पहली बार लगाया है और इसको भी मेरे 1 साल भी नहीं हुआ है और इसने कितनी अच्छे से मेरे इसमें इस बार लगभग 30 बंचेज इसके अंदर जो हैं फ्रूट के आए हैं। और ग्रेप्स को मुझे नहीं लगता कोई विशेष देखभाल की ज़रूरत है, बस उसको थोड़ा फर्टिलाइज़र और नीम ऑयल का जो स्प्रे है वो आप कंटिन्यूस कर दें। देखिए काफ़ी ऊपर तक इसकी जो है बेल चली गई है, मैं आपको प्रॉपर शायद दिखा भी नहीं पा रही। ये देखिए इस बार मैं इसकी थोड़ी कटिंग ठीक से करूँगी और इसका जो तरीका होता है इसको टी शेप में लगाने का, उसी तरीके से इसकी बेल को कर दूँगी। इसे फ्रूटे लेने के बाद एक बार इसकी थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। तो मैं अगर आपको अगर ये कहूँ कि इस प्लांट को आप बिल्कुल आप अपने ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से, आपकी ये जो है बेल आपकी आसानी से लग जाती है और बहुत खूबसूरत भी लगती है। ये देखिए इस समय अभी अंगूर देखिए, उस समय जब मैंने वीडियो डाला था काफ़ी छोटे थे और अब देखिए इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है और ये देखिए काफ़ी मात्रा में लगे हुए भी हैं। ये देखिए अब लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे।
ये देखिए, ये मेरे लेमन का प्लांट है और इसमें भी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और प्रॉपरली अगर हम ये देखेंगे, कोई सोचता है कि हम पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो उनका साइज़ छोटा होता होगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए लेमन का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और अभी पकने स्टार्ट हो गए हैं। तो लेमन प्लांट तो आपने मोस्टली देखा होगा कि बहुत अक्सर घरों में आपको ये मिल जाएगा, पॉट में भी ग्रो किया हुआ, क्योंकि इसकी काफ़ी अच्छी जो वैरायटीज़ जो है नर्सरी में मिलती हैं। तो आप उसको लेकर आएँ और इसे ग्रो करें और बहुत जल्दी ये फ्रूटिंग भी स्टार्ट कर देता है। कुछ इस तरीके से फ्रूट प्लांट हैं जिन्हें आप आसानी से पॉट में ग्रो करके, और क्योंकि हमारे पास स्पेस की मैं अगर ये बात करूँ तो बहुत कमी होती है, तो हमें लगता है कि हमारे पास स्पेस की कमी है और हम प्लांट नहीं लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इस तरीके से फ्रूट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। ये देखिए मेरा सीडलेस लेमन का प्लांट है, ये रहा, इसमें फ्रूट्स देखिए लग गए हैं, बट पहली बार है तो इसलिए थोड़े से फ्रूट्स कम लगेंगे। जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि आप पहली बार लगाते हैं और फ्रूट्स की जो है थोड़ी सी, इसके देखिए लेमन का साइज़ भी काफ़ी अच्छा होता है, अभी बहुत छोटे हैं और मैंने इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि ये अंगूर की जो बेल है मेरी, ये देखिए इसमें भी काफ़ी फ्रूट प्लांट आए हुए हैं। इस तरीके से मैं कहूँगी कि आप आसानी से थोड़ी सी मेहनत के साथ में, थोड़ी सी केयर और टिप्स अगर आप यूज़ करें तो बहुत आसानी के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। बस हमें स्पेशली फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें। ये नहीं कि एक बार प्लांट को लगाया छोड़ नहीं दें, पूरे साल भर उसकी देखभाल करें, उसमें फर्टिलाइज़र देते रहें। ये भी नहीं कि ओवर फर्टिलाइज़र करें उसे, जब उसकी जैसे इसका हमें मालूम है इसकी भी स्टार्टिंग होने वाली है ग्रोथ, तो उस समय हमें उसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, उसके बाद उसमें पानी का कैसे ध्यान, मेनली पानी का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम फ्रूट प्लांट को ग्रो करते हैं पॉट में होता है, अगर आपने एक्सेस वाटर भी डाला तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, और अगर आपने उसे पानी नहीं दिया तब भी वो ख़राब हो जाए। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करके, जब आप खुद से आप गार्डनिंग करेंगे तो आपको अपने आप से पता चल जाता है कि किस प्लांट को आपको क्या देना है। तो इस तरीके से मैं रेकमेंड करूँगी कि कुछ फ्रूट प्लांट है मेरे, और भी आप अनार का प्लांट भी हाँ एक लगा सकते हैं। मुझे अभी एक्चुअल में उसकी जो मुझे कांधारी स्पीशीज़ चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी, और आप संतरे का भी लगा सकते हैं। मुझे 2-3 प्लांट्स मुझे भी लेने हैं, बट मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया है। और मेरे एक जामुन का प्लांट भी लगा हुआ है, वो भी ग्राफ्टेड है। और हाँ एक चीज़ और भी है कि जब भी आप ग्राफ्टेड प्लांट लें, देखिए जैसे मैं दिखाती हूँ, आम का प्लांट यहाँ से ग्राफ्ट हो रहा है, तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें कि यहाँ से कोई भी नई ब्रांच ना निकले जहाँ से आपका ग्राफ्ट हुआ है। अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपके ग्राफ्टेड एरियाज़ के नीचे से कोई भी नई ब्रांच निकल रही है तो उसे आप रिमूव कर दें, वरना आपका जो प्लांट है ख़राब हो जाएगा। ग्राफ्ट प्लांट के लिए, एयरलाइन के प्लांट में ऐसा नहीं होता, बट अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट ले रहे हैं तो इस तरीके से आप सपोर्ट का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आप टेरेस पे प्लांट धीरे धीरे आपका देखिए वैसे इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, और मैंगो भी देखिए इनका साइज़ काफ़ी अच्छा हो गया, बढ़ गया। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है फ्रूट प्लांट को प्लीज़ आप ज़रूर ग्रो कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम अपने नेचर को बहुत क्लीन भी कर सकते हैं, उसके लिए थोड़े से फ्लावर प्लांट आप ज़रूर लगाएं, ताकि आपका पॉलिनेशन बहुत बेटर हो सके। इसके लिए आपको फ्रूट प्लांट में जो आपके पॉलिनेटर, अगर आप फ्लावर प्लांट भी साथ में रखेंगे तो आते हैं और बहुत अच्छे से इनका पॉलिनेशन होता है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।